उनसे असहमति व्यक्त करना हो या उनके विचारों पर कोई टिप्पणी करना हो, तो उसके लिए तो जरूरी है कि कोई वार्तालाप हो, कोई बातचीत हो। जो कार्रवाई हो रही है वो उस वार्तालाप और उस बातचीत को ही समाप्त। उनको अगर बोलने का अधिकार नहीं है, उनको अगर बोलने से रोका जाता है, तो हमारे सुनने के अधिकार को भी हमसे छीना जाता है। अगर हम कहते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का मतलब केवल ये नहीं कि लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है। उन विचारों का व्यक्त करना, उन पे बातचीत होना, उन पे वार्तालाप होना, उसके आधार पर लोगों का इन्फॉर्म्ड होना और उसके आधार पर तय करना कि देश किस दिशा में जाएगा, ये लोकतंत्र का असली मतलब है। और उस वार्तालाप को, उस डिस्कशन को, उस लोगों के सीखने की प्रक्रिया को पर हमला हो रहा है जब उनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई होती है। वो एक अध्यापक है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो समाज का, उनका जो विषय है उसके आधार पर वो समाज का अध्ययन करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, और उसके आधार पर अगर वो कुछ कहते हैं तो वो एक अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारी जो है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हर एक एकेडमिक पर है कि वो पब्लिक डिस्कशन और पब्लिक डिबेट को एनरिच करे अपने स्टडी और ज्ञान के आधार पर। मेरा विषय अर्थशास्त्र है। अगर कल कोई आर्थिक नीति सरकार अपनाती है और आप मीडिया के सब साथी हमसे विचार लेने आते हैं कि ये नीति को लेके आपका क्या कहना है, क्या हम वो कहना, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम वो कहें जो सरकार सुनने में पसंद करती है, या हम अपने रिसर्च के आधार पर जो चीज जायज समझते हैं उसको आपके सामने रखें और आपके माध्यम से वो लोगों के बीच में जाए, ताकि एक सार्वजनिक डिस्कशन, बहस, बातचीत हो पाए, जिसके आधार पर देश कोई फैसला लेता है कि वो किस दिशा में जाएगा। यानी कि जो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला हो रहा है, that is not just an attack on his rights, it is an attack on everyone's rights, it is an attack on Indian democracy in a wider sense and not just in the sense of the infringement of the fundamental right of free expression. The fundamental right of free expression is not an empty right. सिर्फ बोलने का ही अधिकार की बात हो तो हम तो सब अपने बाथरूम में, घर में बोल सकते हैं जहां कोई सुनने को नहीं है। जब तक हम ऐसे नहीं बोल पाए कि और लोग सुन पाए और उससे सीख पाए, तब तक वो अधिकार जो है एक कागजी अधिकार रह जाता है, उसका कोई मायने नहीं रहता। लेकिन मेरे ख्याल से एक और इसका महत्वपूर्ण पहलू है। देयर इज वन वेरी अदर इंपॉर्टेंट डिमेंशन आई थिंक व्हिच नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड, अ पार्ट ऑफ व्हिच केम आउट इन द इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दैट उमा मेड। एक व्यक्ति के साथ कानून व्यवस्था का दुरुपयोग करके आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ केस करते हैं, उनको जेल में बंद करते हैं, उनको कल मान लीजिए बेल मिल भी जाता है, कल मान लीजिए वो बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं, तब भी उनके ऊपर जो गुजरी है वो तो तब भी जो उनके परिवार पे जो असर हुआ है वो तो रहे, उसको आप वापस नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ जिन्होंने कानून व्यवस्था का दुरुपयोग किया है, those who have misused the law and the law enforcement process to commit this crime, if they are not held accountable, then the implication of that is कि कानून व्यवस्था वही है जो उसको चलाने वाले आज उनके हाथ में वो जो चीज समझे वो उसका दुरुपयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है, क्योंकि कभी उनकी जवाबदेही नहीं होगी और वो लोगों को दंडित कर सकते हैं तब भी जब न्यायिक प्रक्रिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पे एक निष्कर्ष पर नहीं आती है। और इसका असर यह होता है कि कोशिश क्या होती है, कोशिश और प्रयास ये होती है कि एक आदमी के साथ आप ऐसा करें तो 50 आदमी और जो है वो देख ले कि अगर आपने कुछ बोला, आपने कोई राय व्यक्त की तो आपके साथ क्या परिणाम हो सकता है। और इसीलिए मैं इस मंच से हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया, हमारे देश के जुडिशरी से मेरे ख्याल से मांग के रूप में रख सकता हूं जायज रूप से कि आपका काम केवल ये नहीं है देखना कि उनका बेल सही है कि नहीं, उनको बेल मिलना चाहिए कि नहीं, और कल 2 साल 4 साल केस के बाद उनके खिलाफ कोई सबूत है कि नहीं। जब इस हद तक ये प्रणाली जा सकती है कि कुछ भी किसी ने नहीं कहा हो, सब सामने है, उसके बाद भी अगर यह कार्रवाई हो सकती है तो जुडिशरी भी इस प्रोसेस में शामिल होगी
कि वो कानून व्यवस्था संविधान के उल्लंघन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करेंगे। इसलिए जुडिशरी से हमारी अपेक्षा ये भी है कि वो केवल जो केस उनके सामने आता है उसमें जायज या नाजायज है, केवल उस पर समय बिता कर फैसला ना करे, वो ये करे कि जो जिन्होंने गलत रूप से कानून का इस्तेमाल किया है, they should also be held accountable. Judiciary has to act against them, and judiciary has to swiftly act to ensure that Professor Mahmoodabad's fundamental rights are not breached and protected, and that he is compensated for what he has already suffered.